नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, जनरल लेजर एवं लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जन, आगरा से एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामदेव में एज अ सीनियर कंसल्टेंट एवं डायरेक्टर कार्यरत हूँ। आज जो आपने सवाल पूछा खाने के ऊपर और गुदा से संबंधित बीमारियों के बारे में, मैं आगरा लीग्स के दर्शकों को आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा कि कैसे हम गुदा से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं और अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। गुदा से संबंधित बीमारियां जैसे कि बवासीर, बगंदर, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेल साइनस, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं ये आजकल बहुत आम हो गई हैं और मेरी ओपीडी में एसआर हॉस्पिटल के अंदर नामनेर में इस टाइप के मरीज की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ये महिलाओं के अंदर कम पाई जाती थी और महिला यहाँ अपने दिखाने नहीं आती थी, अब ये महिलाओं में भी बहुत ज्यादा हो रही है और महिलाएं भी खुल के अब हमें अपनी ओपीडी में दिखाने आती है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि बाइल्स है या बवासीर है, बगंदर है, फिशर है, फिस्टुला है, सारी बीमारियों की जड़ हमारे सब दिनचर्या और खान पान से संबंधित है। हमें जो कब्ज रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, जब हमारा मोशन टाइट हो जाता है और हम ठीक तरीके से अपने कब्ज को ठीक नहीं करते हैं और उससे बार बार मोशन टाइट होने से जो समस्याएं होती हैं उसकी वजह से ये सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और उसी की वजह से दुष्प्रभाव से आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बवासीर जो पाइल्स एक रूप है जो कि एक बहुत आम बीमारी हो चुकी है, जिसमें गुदा के रास्ते के अंदर कुछ मस्से बाहर निकल आते हैं जो कि हमारे आर्टीरियल और वेन्यूल्स से मिलकर बनते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो नसें हैं, नॉर्मल नसें जो होती हैं लैट्रिन के रास्ते की, खिंचाव के कारण, जोर लगने के कारण वो बड़ी हो जाती हैं और उनसे खून आना शुरू हो जाता है। इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है। प्रेगनेंसी में भी प्रेशर पड़ने पे ऐसा हो जाता है। साथ में किसी को लिवर डिजीज हो, लोग जो ये कहते हैं कि हम दारू पीते हैं या क्रॉनिक अल्कोहलिक लिवर डिजीज हैं, जो लोग बहुत ज्यादा सेवन करते हैं अल्कोहल का या सिगरेट बहुत पीते हैं या स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं, तो उनके खाना पचाने में जोर लगता है और उनकी भी कोशिकाओं में रक्त की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और उनका जो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बवासीर डेवलप हो जाता है। बवासीर 4 ग्रेड्स होती है। ग्रेड 1 में छोटा बवासीर होता है, ग्रेड 2 थोड़ा बड़ा हो जाता है, ग्रेड 3 में बाहर निकल आते हैं, उससे अपने आप अंदर चले जाते हैं और ग्रेड 4 में अर्स में प्रोलैप्स रहते हैं। तो बेसिकली हम जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हर चीज को वो मस्सा कहते हैं कि हमें बवासीर हो गई और ब्लीडिंग हो रही है। तो ये बात भी सच नहीं है क्योंकि बवासीर के साथ साथ फिशर या बगंदर भी हो सकता है। तो जब हम मरीजों की जांच करते हैं, एक दूरबीन द्वारा हम जांच करते हैं जिसे प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं, उससे हम उन्हें ये बताते हैं कि आपको बवासीर हुआ है या फिशर हुआ है या दोनों साथ में और ग्रेड कौन सी है। ग्रेड के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि खाने पीने से और दवाइयों से वो ठीक होंगी कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जनरली ग्रेड 1 और अर्ली ग्रेड 2 में दवाइयों से काम चल जाता है और ग्रेड 2 लेट स्टेज 3 और 4 में ऑपरेशन की संभावना होती है। तो पाइल्स के लिए यही दिक्कतें हैं कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसी फिशर है, फिशर क्या होता है, हमारा लेटरिन का रास्ता कट जाता है। मोशन टाइट करने से, कटने के कारण क्या होता है कि लेटरिन के रास्ते के अंदर जो हमारी नॉर्मल टोन होती है इतनी चौड़ी होती है, जब हम जांच करते हैं तो 2 उंगली आराम से अंदर जानी चाहिए। तो जब फिशर बन जाता है तो लेटरिन का रास्ता कट के छोटा हो जाता है। छोटा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ हमारा इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसका स्पाज्म हो जाता है और इससे प्रेशर बढ़ने से लेटरिन के रास्ते में प्रेशर बढ़ जाता है तो पाइल्स हो जाते हैं। और ये महिलाओं में ज्यादातर फिशर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अक्सर महिलाएं मेरे पास आती हैं कि साहब हमें पाइल्स हो गए, बवासीर हो गया, ब्लीडिंग हो रही है। 70 से 80% महिलाओं में वो बवासीर की जगह फिशर निकलता है, जिसके अंदर लेटरिन का रास्ता कट जाता है ऊपर और नीचे भाग से। जब लंबा रास्ता कट जाता है तो बड़ी बड़ी गांठें बाहर निकल आती है। ये खासकर फीमेल्स में देखा जाता है, मेल्स में भी होता है। तो ये फिशर होता है। तो इससे भी बचने के लिए आपको मोशन के रास्ते को नॉर्मल रखना पड़ेगा, टाइट मोशन नहीं होने देना है और रेगुलर एक्सरसाइज करने देना है। तीसरी बीमारी होती है जैसे कि फिस्टुला। फिस्टुला या बगंदर क्या होता है, हमारे लेटरिन के रास्ते के अंदर एक मार्ग बन जाता है। एक लेटरिन के रास्ते के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, एनल ग्लैंड्स होती है, उसमें इन्फेक्शन के कारण बाहर अगर हम घड़ी बनाएं तो 12, 3, 6 और 9 बाहर कहीं छेद बन जाता है और उस छेद का मार्ग लेटरिन के रास्ते से जुड़ा रहता है और वहां से मवाद रिश्ता रहता है। वो 15-20 दिन छेद बंद हो जाता है, फिर दोबारा से एक्टिव हो जाता है, वहां से मवाद निकलता रहता है। तो इसे फिस्टुला की बीमारी कहते हैं। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से फिस्टुला के पेशेंट्स आते हैं और ये बीमारी बड़ी गंभीर रूप से होती है क्योंकि ये बीमारी कई बार ऑपरेशन कराने से भी ठीक नहीं होती है। तो इसमें बेसिकली आप फिस्टुला के अंदर जो सबसे कॉमन कारण होते हैं, जब मरीज हमारे पास आता है तो हम उनको समझाते हैं, ये 3 मुख्य कारण है। एक तो एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन जो कि हमारे लेटरिन के रास्ते में होती है। दूसरा डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बहुत मुख्य कारण है। टीबी के पेशेंट्स में जो फिस्टुला होता है वो हील नहीं करता है, वो ऑपरेट भी कर ले तो भी नहीं करता है। तो अंडरलाइन ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत बड़ा एक कारण है लेटरिन के रास्ते के फिस्टुला का। तीसरा, अगर आपकी डायबिटीज बढ़ गई है और आपको मालूम नहीं है आपको डायबिटीज है, तो उसके इन्फेक्शन की वजह से भी लेटरिन के रास्ते में सबसे पहले मवाद डेवलप करता है, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं डेवलप करता है और बाद में वो मार्ग एक फिस्टुला के रूप में शक्ल ले लेता है। तो डायबिटीज और टीबी एक अंडरलाइन रूप में फिस्टुला के बहुत बड़े कारक हैं और कई सारी बीमारियों के भी कारक हैं।
तो बेसिकली लैट्रिन के रास्ते में ये 3 मुख्य बीमारी मैंने आपको बताई, जैसे बवासीर, भगंदर, फिशर और फिस्टुला। साथ में एक बीमारी और है जो यंग पेशेंट्स में होती है, जो कि 12 से 14 साल से लेकर 30 साल तक के युवकों और युवतियों में पाइलोनेफ्रल साइनस हो जाता है। पाइलोनेफ्रल साइनस हमारे नेज़ल क्लेफ्ट में छेद हो जाते हैं, कुछ बाल एक्स्ट्रा ग्रो करते हैं हिरसूट्स में और वहाँ से वो इन्फेक्शन करके पस वहाँ से निकलने लगता है। तो ये सारी बीमारियाँ जिस टाइप की जो गुदा के संबंधित हैं, इन सब से बचने के कई सारे तरीके हैं। इसमें आपको बेसिकली हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनानी है। पहला पॉइंट ये है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, आपको अपने कब्ज़ नहीं होने देना है, मोशन टाइट नहीं होने देना है, रेगुलर मात्रा में पानी पीने की मात्रा अपनी बढ़ा दें, खाने खाने के साथ सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, धूप खूब लें, डाइट में खूब सारे रिच प्रोटीन, विटामिन और फाइबर डाइट खाएँ, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अपने खाने के अंदर आप स्पाइसी फूड का सेवन कम से कम करें, मैदा से बनी हुई चीज़ कम से कम खाएँ। सबसे खराब चीज़ आज की डेट में मैगी, मोमोज़ और फास्ट फूड है, जो कि आपकी पाचन शक्ति को कम करता है, इसको तंत्र को वीक करता है, जिसकी वजह से कब्ज़ होता है और आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लंबे अवधि तक बहुत ज़्यादा ना बैठे एक जगह पे, इससे बैठने से पाइल्स प्रेशर पड़ता है और पाइल्स की डेवलप संबंधित बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, तो बीच-बीच में उठते रहें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लें, वो क्वेश्चन जो सॉफ्ट हो, जिसमें मेमोरी हो, उस टाइप का क्वेश्चन लेके अगर आप बैठेंगे तो इस टाइप की बीमारियाँ आपको कम से कम होंगी। खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद कोशिश करें कि आप मुँह से कोई लिक्विड डाइट ना लें, क्योंकि अगर आप खाने के साथ लिक्विड लेते हैं तो उससे खाने के जो रसायन निकलते हैं पचाने के, वो पतले हो जाते हैं और खाना प्रॉपर पचता नहीं है, और प्रॉपर जब वो पचता नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उससे आप बच सकते हैं। साथ में आप सबसे ज़्यादा सलाद का प्रयोग करें, सैलेड और फ्रूट आपको खाने में बल्क देता है, तो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। रोज आधा घंटे से 1 घंटे व्यायाम, धूप, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करें, जिससे कि आपको दिक्कतें कम से कम हो। जितना आप अंतराल में खाएँगे, एक साथ बहुत सारा खाना आपको नहीं खाना है। हर थोड़ी-थोड़ी देर में, हर 2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा अपने उसको ब्रेक कर लें, तब खाएँ। एक साथ अगर आप खाते हैं तो उससे आपको नुकसान होता है। एक नया कॉन्सेप्ट है माइंडफुल ईटिंग का। माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी खा रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा चबा के खाएँ, और जो खा रहे हैं सिर्फ ध्यान आपका चबाने या खाने में होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो खाना प्रॉपर पचता है, उसकी ईटिंग प्रॉपर हो जाती है और एंजाइम्स उसपे प्रॉपर वर्क करते हैं, जिससे कि पचाव बहुत बढ़िया होता है और आपके वेट में भी दिक्कत नहीं आती है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी है। कोशिश करें शाम को 8 बजे के बाद कुछ ना लें मुँह से। 8 बजे से पहले-पहले अपना भोजन निपटा लें, और भोजन करने के तुरंत बाद एकदम लेटने नहीं जाना चाहिए। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिनचर्या में चेंज करने की बताई, हेल्दी हैबिट्स बताई। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे, तो ये सब बीमारियाँ जो आपको गुर्दा से संबंधित है, और भी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ें, इनसे आप बचेंगे। और अगर आप रेगुलर हेल्दी डाइट अपनाएँगे, हेल्दी हैबिट्स अपनाएँगे और ये अपने आप को सही फिट रखेंगे, तो ये सब बीमारियाँ आपको नहीं होंगी। और भी कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, व्यस्त सेवन, ये सब चीज़ें, फ्राइड फूड, मोमोज़, ये सब नहीं खाएँ। ये सब चीज़ें भी बहुत नुकसानदायक होती हैं। अब इन चीज़ों का बचाव के बाद, अगर आपको ये बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, आपको पाइल्स हो गए हैं, फिशर हो गया है, फिस्टुला हो गया है या पाइलोनेफ्रल साइनस हो गया है, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें, और आजकल इनका जो लेटेस्ट इलाज है, वो लेज़र से शुरू हो गया है। हम जिस पद्धति से, मुझे आज 18 साल हो गए, मैं हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ इंडिया में लेज़र का जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, वो हमने ही शुरू किया, और अब लेज़र विधि द्वारा बिना चीरे टाँके के, बिना काट-पीट के, हम पूरा ऑपरेशन गुदा मार्ग का हम दूरबीन द्वारा या लेज़र द्वारा करते हैं। तो लेज़र के कई सारे फ़ायदे हैं, जिसमें चीरा नहीं लगता, टाँका नहीं आता, कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, मरीज़ चल के हमारे पास आता है और चल के ही वापस चला जाता है। तो अगर आपको इस टाइप की बीमारियाँ हो भी गई हैं, तो घबराएँ नहीं। एक तो आदमी ये घबराता है कि पता नहीं कितना बड़ा काट दिया जाएगा, कितने दिन रेस्ट करना पड़ेगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे डॉक्टर, आप मेरे पास भी आ सकते हैं, एसआर हॉस्पिटल साइंटिफिक तकिया नाम है, और अपने इस टाइप की बीमारियों के आप परामर्श ले सकते हैं। 70% बीमारियाँ दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, 25 से 30% बीमारियाँ जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अब लेज़र टेक्नीक, जो कि बिल्कुल हमारे पास ड्यूल वेवलेंथ लेज़र है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट लेज़र है। उससे हम ऑपरेशन आपका सफलतापूर्ण करके हम भेजते हैं। हम पिछले 18 वर्षों से इससे ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसमें ना तो कोई आपको दिक्कत होगी, और आप अपने काम पे भी स्वयं 2-3 दिन में ही जा सकते हैं। तो अब इन बीमारियों से डरिए नहीं, और इनसे लड़िए। पहले तो बचाव की कोशिश करिए, अगर हो भी जाए तो डॉक्टर से परामर्श लें, दिखाएँ और अपना इलाज कराएँ, क्योंकि समय पे आप अगर इलाज नहीं कराते हैं, तो यही बीमारियाँ आगे जाके बड़ा स्वरूप बना लेती हैं, जो कि फिर लाइलाज हो जाती है, या फिर बहुत परेशान करते हैं, या फिर इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है, या मल्टीपल फिस्टुला बन जाते हैं, कई सारे, जिसका इलाज फिर संभव हिंदुस्तान में नहीं है। सो मैं यही आपको आशा करूँगा कि इस टाइप की बीमारियाँ से आप बचें, गुदा रोग की संबंधित। अगर आपको हो जाए तो फिर डॉक्टर से परामर्श करें, और अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो कोशिश करें कि एक किसी अच्छे लेज़र सर्जन से ही लेज़र द्वारा इन बीमारियों का इलाज कराएँ। धन्यवाद।